आमिना दलाल ओ लगियां निभा जानदा मदीने वाला आमिना दलाल। कोई जुबान खामोश न रहे, मिल के पढ़ो। इस नियत दे नाल के कोई देखे न देखे ज़हरा दा बाबा, हसनैन दा नाना, काबे दा काबा, जिस वास्ते अस महफिल सजा के बैठे सरकार असा सारा को जान दे। सरकार गुंबद खजरा जो समात फरमा रहे हैं, ये सारिया चीज़ां मैं बयान करनी तुस बस हौले जी सुभान अल्लाह आखने, हौले हौले सुभान अल्लाह आखो। अच्छा, अगर सुभान अल्लाह की आवाज़ अच्छी आख सोचा तावी सुभान अल्लाह, एक दफ़ा फिर आखो सुभान अल्लाह। कोई जुबान खामोश न रहे, मिल के पढ़ो इस नियत दे नाल। और मैं अक्सर आदर आना भी ये जी महफिल है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, कोई आदत नहीं भी असा बैठ गए हैं। वो एक शेर सुनते रहते हुए ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये चीज़ां साबित मैं करनी है और पढ़निया भी अल्लाह दे कुरान दे विच। बड़ा एक एतराज़ होंदा भी ओ जी कुरान दे विच कोई गल साबित करो तो चलो अस मनेंदे हैं, ये तुसा इनू इनू दी गल्लां करदे हो। तो मैं इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना है तो कुरान ते सुभान अल्लाह ताकना तुसा एक दो उच्चा आखो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, बस बाद ना कुछ हजरात शाह जी नाराज भी थी वन ओदन जी सब वला वला देन सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह दा हिक माना तो यह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है उस तेरे मेरे आखण नाल पाक नहीं, तू आखें तावियो पाक है ना आखें तावी पाक है। अगर आग छुड़ेंदे जन्नत दे अंदर दरख्त भी लग वेंदे, नेकियां दे अंदर इजाफा भी थी वेंदे। कोई जुबान खामोश ना आखो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल के पढ़ो मदीने वाला आमिना दलाल ओ लगियां निभा जानदा सहारा जिंदा कोई नहीं, उन्हां गल ला जानदा मदीने वाला आमिना दलाल, मदीने वाला आमिना दलाल। और सोने दे अगे कुछ भी नहीं महाल, हथां दे विच बरकतां कमाल। सोने दे अगे कुछ भी नहीं महाल, हथां दे विच बरकतां कमाल। ये चावे सोना गिट को बगैर ओ खजियां उगा जानदा मदीने वाला आमिना दलाल, मदीने वाला आमिना दलाल। ओ चन दे दो टुकड़े करे ते सूरज दे आखे मुड़े। ओ चन दे दो टुकड़े करे ते सूरज दे आखे मुड़े। ओ चन दे दो टुकड़े करे ते सूरज दे आखे मुड़े। ओ चावे सोना पत्थरा कोलों ओ कलमे पढ़ा जानदा मदीने वाला आमिना दलाल। और ए ताकतां हुजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां, ए ताकतां हुजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां। जिथे ना कोई दर्दी गया ओ सोना उथे जा जानदा मदीने वाला आमिना दलाल। एक कट्टे होए हाथ जोड़दा ते कड्डी होई अख मोड़दा। एक
कट्टे होए हाथ जोड़दा ते कढ़ी होई अख मोड़दा शिफावां देण वाला नबी ओ मुर्दे जिवा जानदा मदीने वाला नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलाद नबी हमदो सना तमाम तारीफ व तौसीफ अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम दी ज़ात वाला सिफात वास्ते जिस करीम रब ने मैनू तुहानू अज दी बाबरकत महफिल दे विच हाज़री दी सादत अता फरमाई। दिली दुआ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू मेरी आप सब अहबाब दी हाज़री कबूल फरमाए। हज़रत शाह जी किबला ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, हुक्म दिता और इस गल दी खुशी है कि वादा वफा हो रहे। अल्लाह ताला मेरे समय जितने हजरात इस महफिल दे जीनत बने महफिल दा हिस्सा बने अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमाए। मेरे मेहरबाना कदरदाना ने बड़ा सोहना एहतमाम किया, आप हजरात चल के आए। अल्लाह ताला इन्हां दी काविश और कोशिश नूं अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए और इन्हां ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद दी खुशी दे विच अपनी तौफीक दे नाल जो कुछ सजाया अल्लाह ताला हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दा सदका सब नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने मुकर्रर वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। जितने हजरात मेरे सामने बैठे थोड़ा जी अग्गा थींदे आओ, क्योंकि मेरा सफ़र देखो मैं लाहौर दे विच हाज़र थियां तकरीबन कोई 7.5 घंटे का सफ़र है। मेरा सफ़र देखो तो ये थोड़ा जी अपना सफ़र भी देखो, थोड़ा जी अग्गा थी सुआंदे। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे ख्याल पक्खा भी लगा पी है मेरे नाल, थोड़े जी अग्गा थी पिछे वाले भी थोड़े थोड़े। हाँ मेरे ख्याल हुण महफिल दा ज़ौक मैं चूँकि पढ़न पढ़ावन वाला बंदा तो वो तालिब इल्म जब तक सामने बह के अख दे विच अख न पावे और तालिब इल्म अगू अलावे नहीं, इवें लगदा भी गल ना समझ नहीं आती उतू किनों टप्पी वैंदी है। तो मैं कोई में लगता है तुसां बहुत समझदार बंदे, मेरे तो भी समझ ज़्यादा रखण वाले। अल्लाह ताला आप सब दी इज्जत उम्र दे अंदर बरकत फरमाए। बिला ताखीर गुफ्तगू शुरू करनी है। जेड़ी आयत तैयबा तिलावत करने दी सादत हासिल की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम दे उत्ते अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम दे कोल वादा कीता। फरमाया ऐ अंबिया दी जमात मेरे नाल वादा करो कि मैं तको नबुव्वत और हिकमत अता करसां, नबुव्वत दा ताज देसां, हिकमत दानाई अकल कमाल देसां, फिर किताब भी देसां, फिर फरमाया एक शान वाला रसूल आसी, तुसां उदी मदद भी करनी है, उदे ते ईमान भी घिनावना है। मोहतरम हाज़रीन सामीन, इस गल नूं मेरी गुफ्तगू दा मौजू हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अकीदत दे अंदर जिन्हां लोगां ने महफिल सजाई जिक्र दा एहतमाम कीता। पहले तो गल घिन के आखिर तक ये हो सी कि अल्लाह दे महबूब दा जिक्र, क्योंकि तू और मैं महफिल सजाई सुबह बाहर निकसे कोई बंदा मुहल्लेदार इलाके वाला ताल्लुक वाला पूछी भाई रात यार कितना गया हमें, वैसे मतलब एक सवाल थी सकता है भाई यार रात महफिल है यार क्यों गया हमें, भाई अल्लाह दे सोने नबी दा जिक्र है यार कितना लिखा भी है। वो कदा तुसा जना वाला लंगर खावन वास्ते वंज बांधे वे महफिल वंज बांधे कोई गाल पल्ले भी पई है। मैं ये चाहना भी अगले 1 घंटे दे अंदर जो कुछ मैं समझावा उहदे विच कोई 5-7 मिनट दी गुफ्तगू थाकू लाजमी समझ आवे, ताकि फिलाने को आखे यार अल्लाह दे कुरान दी हिक सूरह बकरा है, वत हिक जना वाला सूरह आले इमरान है, इवें जना वाला कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ के दसेंदा है जो अल्लाह ने हर नबी दे जमाने दे अंदर सोने नबी दा जिक्र कराए। पूरी तवज्जो दे नाल समाअत करसो। अल्लाह दे कुरान दे विच मैं जिक्र करने अहादीस तैयबा भी हो सन। मैं गुफ्तगू दा आगाज हदीस तैयबा कोल करन लगा। लिखण वाला हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक आप दी मस्जिद जामिया मस्जिद गौसिया चिश्तिया मेहरिया, एक मस्जिद चिश्तिया मेहरिया दा इमाम है, एक डेरा इस्माइल खान दी मस्जिद दा इमाम है, एक बादशाही मस्जिद दा इमाम है, एक जनाबे वाला गोलड़ा शरीफ दी मस्जिद दा इमाम है। लेकिन वो के जेड़ा बंदा हो सी जेड़ा अल्लाह दे घर दा इमाम हो सी। लिखण वाला मुहद्दिस अहनाफ हजरत मुल्ला अली कारी, इल्म दी दुनिया दा बड़ा जनाब वाला मीनार, 10 साल मक्के दे अंदर काबे दे विच इमामत करन वाला।
अगर गाल चंगी लगसी तो सुभान अल्लाह भावे होले आखसो जरूर सुभान अल्लाह। अगर शाहजी आखें जब इन्ना को आज नहीं अलावना भाई ये चुप करके बैठे रहा ता भी मैं गाल मन वैसा अगर ये आखें भाई सुभान अल्लाह को वत आखसो जा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बहुत मेहरबानी बताना टाइम बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बस ये मेरे ख्याल अल्लाह से ना आंदे ना ता गाल बनसी आंदी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस दी दुनिया दा इमाम 10 साल काबे दी इमामत करावण वाला मुहद्दिस अहनाफ किताब लिखी मिरकात मिशकात शरीफ दी अरबी दे अंदर शरह और दूसरे मुहक्किक अल्लामा मुहद्दिस इब्न जौजी इल्म दी और हदीस दी दुनिया दा बहुत बड़ा नाम। तीसरा मुहक्किक अलल इत्तिलाक अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इना 3 बुजुर्गां ने जनाबे वाला अपनी किताबां दे अंदर 4 हदीसां लिखियां। 4 हदीसां दा मफहूम बिल्कुल बराबर है। पूरी तवज्जो चाहसा। फरमाया पहली हदीस फरमाया मा खलक़ल्लाहु नूरी मेरे महबूब फरमाते अल्लाह ने सब तुम पहले मेरे नूर को अपने नूर चो पैदा पहली हदीस फरमाया अल्लाह ने सब तो पहले अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाए। दूसरी हदीस मुबारक फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम अल्लाह ने सब तो पहले कलम को पैदा फरमाए। तीसरी हदीस मुबारक अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल अल्लाह ने सब तुम पहले अकल को पैदा फरमाए। चौथी हदीस फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल लौह अल्लाह ने सब तो पहले लौह को बनाया। हुण जब तक मैं 4 अहादीस पढ़ियन थोड़े दिल च ख्याल आए भाई कारी साहब अगर तुसा इवें आदे वे भाई ई मस्जिद दे दरवाजे दे विचों भाई 4 बंदे एक वक्त दे अंदर आए तो समझ आंदी है। तुसा आगे जी पहले फिला बंदा आया वत इमाम साहब आए वत आदे नहीं शाह साहब पहले आए वत आको जी खतीब साहब पहले आए भाई दसो तो सही केड़ा बंदा पहले आया। अगर ताको भाई एक वक्त च आए तो समझ आंदी है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम कलम पहले अकल पहले लौ पहले नूर पहले फरमाया केड़ी शय पहले आई है। मुहद्दिस मुहक्किक अलल इत्तिलाक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, अल्लामा इब्ने जौजी ने लिखा और अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। फरमाया समझावना आसा है तुसा बस दिल दी मुहब्बत दे नाल अपनी मुहब्बत दी अख नाल सोने महबूब दा जिक्र सुनना सुनो। फरमाया कि क्या फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी इतना तरतीब दियां 2 किस्मां हैं। फरमाया पहली तरतीबे हकीकी दे एतबार नाल सादा ईमान है अल्लाह ने सब तो पहले सोने मुहम्मद दे नूर को बनाया है। पढ़सूं रब दा कुरान लेकिन सिर्फ समझावन वास्ते। फरमाया दूसरा तरतीबे उर्फी दे एतबार नाल दूसरियां चीज़ां पहले बनाईयां। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल काबे दी इमामत करावण वाले पूरी तवज्जो दे नाल खास तौर ते मेरी यंग जनरेशन मेरे जनाब वाला नौजवान भाई खास तौर ते ये सोशल मीडिया दे दौर दे अंदर कोई इनू जनाब वाला क्लिप पाया कोई इनू क्लिप पाया। फरमाया नहीं सिर्फ नमाज की बात करें सिर्फ रोजे की बात करें और भाई नमाज रोजे की बात तो कर रहे हैं अभी हमने नमाज पढ़ी है लेकिन नमाज वाले सोने महबूब का जिक्र करे सूता नमाज और मैं ये साबित करना है अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अल्लाह ने सब तो पहले सोने मोहम्मद दा नूर बनाए। फिर अल्लामा अली कारी फरमाते आओ तो समझावा किवें। फरमाया अव्वल अल्लाह ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम फरमाया अल्लाह ने सब तो पहले कलम को फरमाया। कलम अरबी जुबान दे विच कलम उर्दू दे विच असे जनाबे वाला वी कलम आते हैं अरबी च कलम इंग्लिश दे विच पेंसिल आते हैं पेन भी आखे बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकते ना हो सकते। फरमाया अव्वल अल्लाह ने सब तो पहले कलम को हुक्म दिता है। फरमाया उक्तुब या कलम ए कलम लिख ए कलम लिख। ये साबित करेंगे पहन जो अल्लाह ने सोने महबूब दे नूर को बनाए। पर मैं उक्तुब या कलम कलम लिख मौला क्या लिखा मतलब कलम लिख क्या लिखा। पर मैं मा काना वमा यकून जो कुछ हो चुका था जो कुछ क़यामत तक होगा फरमाया सारे दा सारा लिख कलम लिख। हुण मैं थाडे कोल पुछदा भाई कलम केड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ा कलम केड़े कॉलेज दे विच पढ़ा कलम केड़ी एकेडमी च पढ़ा कलम केड़े स्कूल दे विच पढ़ा भाई कलम को कहे आखा। फरमाया एक बेजान जी चीज बेअकल जी चीज अल्लाह फरमाया कलम लिख मौला क्या लिखा। फरमाया जो कुछ हो चुका था जो क़यामत तक होगा। फरमाया एक बेजान चीज को इतना बड़ा हुक्म जो कुछ हो चुका था इंदा मतलब है कलम तो पहले भी कोई शय है। एक पासे बंदा आता भाई कलम पहले फरमाया कलम से पहले कुछ था फरमाया वो क्या था वो सोने मोहम्मद दा नूर है वो सोने महबूब दा नूर है। फरमाया कलम लिख मौला क्या लिखा। फरमाया उम्मतां दे अहवाल लिख। फरमाया किवें लिखा। फरमाया मन अता अल्लाह फरमाया जेड़े बंदा चंगा होसी दखल अल जन्नह अल्लाह जन्नत अता फरमाएसी।
फरमाया जेड़ा बुरा हो सी दोज़ख दा ईंधन बन सी। फरमाया मौला क्या लिखा? फरमाया आदम दी उम्मत दा अहवाल लिख। फरमाया फिर फरमाया नूह दी उम्मत दी अहवाल लिख। फिर फरमाया ईसा अलैहि सलाम तक 1.25 लाख नबियां दी उम्मत दे अहवाल लिख। अगर सुभान अल्लाह के तक टूना कर आओ दोस्तानी जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह विच आवाज आई उक्तुब या कलम, ए कलम लिख मालिक क्या लिखा? फरमाया सारी उम्मतां दे अहवाल लिख। मौला दसा सही क्या लिखा? फरमाया या ए कलम लिख। मौला क्या लिखा? या अल्लाह मैं क्या लिखा? फरमाया जेड़ा चंगा हो सी जन्नत दे अंदर वैसी, जेड़ा जनाबे वाला बुरा हो सी दोज़ख दे अंदर वैसी। रब तबारक व तआला दे हुक्म दे मुताबिक अल्लाह ने कलम को इल्म अता फरमाया। जेड़ा रब अपने कलम को इल्म अता फरमा सकता है, मेरा यकीन और ईमान अल्लाह अपने सोने महबूब को कायनात दा सारा इल्म अता कर। बल्कि हदीस मुबारक अर्ज करा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते फरमाया मेराज दी रात 7 आसमान तल्ले 7 ज़मीना तल्ले सिदरतुल मुंतहा तल्ले लौह तल्ले कलम तल्ले। फरमाया मैं रब दी बारगाह दे अंदर काबा कौसैन ओ अदना दे मकाम ते अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत जिवें उंदी शान दे लायक मेरे दुहां कंधां दे दरमियान रखा। फरमाया फिर फरमाया अल्लाह ने जेड़ा दस्ते कुदरत रखा जिवें उंदी शान दे लायक है। फरमाया ओ ठंडक मैं सीने दे अंदर महसूस की थी हत्ता के मा काना व मा यकून जो कुछ हो चुका है जो चुक क़यामत तक होना है। फरमाया सारे दा सारा हाथ दी तली दे उत्ते देहदा बैठा जो कुछ होना है सरकार फरमाते मैं अपनी हाथ दी तली दे सामने देहदा बैठा। मैं जो कुछ मतलब क्या है रब इल्म देवन वाला अगर रब देवे तो तैकू मैं को केड़ा एतराज है। साडा यकीन है अल्लाह ने कायनात दे सारे खजाने मुहम्मद मुस्तफा को अता फरमाए। कलम लिख मौला क्या लिखा? फरमाया जेड़ा चंगा हो सी तवज्जो है जरा जेड़ा चंगा हो सी दाखिल अल जन्नत जन्नत दे अंदर वैसी। फरमाया फिर फरमाया जेड़ा माड़ा हो सी दोज़ख दा ईंधन बन सी। कलम जनाबे वाला लिख दी रही 1.25 लाख नबियां दी उम्मत दे अहवाल लिखे। पूरी तवज्जो नाल हमातन गोश होके उस नबी दे जिक्र च बैठे हैं। ए मान करना चाहिए साकू इस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दी लाज मेरे रब ने खुद रखी है। जेना तेरे मेरे महबूब दी उम्मत दी बारी आई कलम लिखण लगी मैं लिखण दा इरादा जो कीता सना जिवें 1.25 लाख नबियां दी उम्मत दा अहवाल जिवें उसूल जिवें ज़ाब्ता जिवें रूल्स एंड रेगुलेशन फरमाया जो कुछ है कलम लिख दी रही। जेना सोने मुहम्मद दी उम्मत दी बारी आई कलम लिख छोड़ा जेड़ा चंगा हो सी जन्नत दे अंदर वैसी इतना लिख छोड़ा। पूरी तवज्जो नाल सुन से जना अगली गल कलम लिखण लगी जेरी 1.25 लाख नबियां बारे लिखी है उम्मतां बारे लिखी है भाई चंगा हो सी जन्नत दे अंदर माड़ा हो सी दोज़ख दे अंदर। अगली गल जना दोज़ख दे बारे कलम लिखण लगी पूरी तवज्जो नाल सुन से मेरी तरफ पूरी तवज्जो जना कलम लिखण लगी है इवें लिखण दा इरादा जो कीता सी अल्लामा अली कारी फरमांदे मुहद्दिस इब्न जौजी फरमांदे मैं गल दा जिम्मेदार मुहक्किक अल इत्तिलात फरमांदे पर आवाज ये अदब या कलम वो कलम अदब कर ए महबूब दी बारगाह है अदब कर ए महबूब दी बारगाह है। सुन से जरा अल्लामा अली कारी फरमांदे जो कलम दे उते वजद तारी थी ते 1000 साल तक कलम अर्श इलाही दे तले कबदा रहेगा 1000 साल कबदा रहेगा। 1000 साल बाद होश आया अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज की थी मौला हुण तू दसा क्या लिखा या कुछ चासां दी पे आखो सुभान अल्लाह। आओ दोस्ताने जिक्र रब तबारक व तआला ने फरमाया कलम उक्तुब या कलम है कलम लिख। मौला क्या लिखा? फरमाया 1.25 लाख नबियां दी उम्मत दे अहवाल लिखे। फरमाया जेड़ा चंगा हो सी जन्नत दे अंदर वैसी जेड़ा गुनाहगार हो सी दोज़ख दे अंदर वैसी। रब तबारक व तआला फरमांदा है कलम अदब कर ए मेरे सोने मुहम्मद दी बारगाह है। कलम अर्ज करें दी मौला मेहरबानी फरमा हुन तू फरमा क्या लिखा? फरमाया मज़नूबा व रब्बुन गफूर। फरमाया लिख उम्मत बड़ी गुनाहगार है लेकिन रब बख्शणहार है। ताई असीं आदे सरकार बिना लुत्फ अता कौन करेगा। बोलिए उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। मिलके पढ़ गिनो सरकार बिना लुत्फ अता कौन करेगा। उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। और रब अपने गुनाहगारां नू भेजे इंदे दा
दर ते सरकार बिना। अल्लाह दा कुरान पढ़ो, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। रब तबारक व तआला फरमाया सोना नबी अपने गुलामा को आखो अपनी जान ते जुल्म करवावें वथवादी बारगाह। हालांकि रब भी सुनन वाला, रब दुआवां कबूल करन वाला। फरमाया मैं इरादा आने फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी दा जनाबे वाला मजहर जेड़ा बंदा दुआ करेंदे जिस वक्त करेंदे जिस टाइम करेंदे, रात दे वेले करे, दिन दे वेले करे, जनाजे तू पहले करे, जनाजे तू बाद करे, मैं कबूल करे ना। लेकिन जरा सोने महबूब की बारगाह दे विच आके सोने महबूब कोई सिफारिशी बनावे, फरमाया रब अपने गुनाहगारां नू भेजे इंदे दर ते सरकार बिना माफ खता कौन करेगा। उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। कलम को आखा ने लिख, फरमाया क्या लिखा, उम्मतां दे अहवाल लिख। पता चला कलम तो पहले कोई शय है, वो क्या है, फरमाया सोने मोहम्मद दा नूर है। कलम तो पहले भी अच्छा तुस आखो जी इन्हें कोई गाल कर दी है, इतनी लंबी गाल की थी असा के चलो अल्लाह दा कुरान पढ़ते हैं। तो जो है जरा रब तबारक व तआला दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने सब तो पहले सोने मोहम्मद दा नूर बनाया। किवें बनाया, तो जो है जरा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नूर दे विच मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर फरमाया कि कितना अरसा रखा, जनाबे जिब्राइल को पूछते हैं। जनाबे जिब्राइल नूरियां दे सरदार फरिश्तां दे सरदार सरकार दी बारगाह विच हाजिर थे बैठे। सरकार फरमाया जिब्राइल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया कि ए रसा तेरी उम्र कितनी है। फरमाया सोना कोई याद तो कोनी अरसा ते कोई साल। एक गाल याद है जना अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं को पैदा फरमाया मैं इवें आसमान तो डिठे। याद रखे जनाबे जिब्राइल अपनी लिमिट दसेंदे पैन भाई अल्लाह जदा मैं को पैदा फरमाए, इस तो पहले दी कहानियां और दास्ताना मैं ना जानता। जब अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया मैं आसमान तो डिठे। फरमाया क्या डिठे, फरमाया एक सितारा है जेड़ा 70,000 साल जाहिर थींदा है, 70,000 साल गायब थी वेंदा है। पूरी तवज्जो नाल सुन से मैथमेटिक्स दे स्टूडेंट्स खास तौर पे तवज्जो करे सो। अगर कोई कैलकुलेटर है मोबाइल तक कट के करो हिसाब जरा, और फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हिसाब दा आलम भी देखो। फरमाया एक सितारा है जेड़ा 70,000 साल जाहिर थींदा है, वो सितारा 70,000 साल गायब थी वेंदा है। फरमाया सोना महबूब वो सितारा मैं 72,000 दफा डिठे। 72,000 दफा डिठे, इंदा मतलब 72,000 मरतबा गायब भी थी। हुण 4 दफा इन्हां को जनाब वाला जमा तफरीक करो, हो सकता है कैलकुलेटर दा हिसाब लंबा थी वने। मेरे महबूब इतनी देर कोई ना लाई। फरमाया सोना जिब्राइल अगर वो सितारा मदीने च दिखावा चा सुजान वैसे अर्थ कहते सोना इतना अरसा जो डिठम मैं ना पहचाना तो होर कौन पहचाने। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली मुबारक उंगली में पेशानी तो जो फरमाई है ना, ते सितारे दी चमक में पेशानी जो आई है। जनाबे जिब्राइल नूरियां दा सरदार अर्ज करदा सदक़ता या रसूल अल्लाह, सोनिया सच फरमाया है। हाज़ा ज़ालिकल कौकब, या रसूल अल्लाह सच फरमाया है इहो सितारा है जेड़ा 70,000 साल जाहिर थी विया बल 70,000 साल गायब थी विया। सोना मैं इहो सितारा 72,000 मरतबा डिठे। लेकिन सोनिया करम नवाजी फरमाओ, इतना ता फरमाओ ए गायब थीवन दा ए जाहिर थीवन दा मतलब क्या है। मेरे महबूब फरमांदे अल्लाह ने अपने नूर दे विचों मैं मोहम्मद दे नूर को पैदा फरमाया। तू आदे जाहिर थींदाई वल गायब थींदाई मतलब ये है मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मेरा नूर जेड़ा सितारे दी तरह है वो अल्लाह दी इबादत दे अंदर मसरूफ है। जेड़ा तू आदे जाहिर थींदा है मैं अल्लाह दी बारगाह विच क़याम दी हालत दे अंदर पढ़दा हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा तू आदे गायब थींदाई मैं अल्लाह दे जलवां दे अंदर सजदे करदाम ते मैं पढ़दम सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। पंजाबी वाले ने तर्जमानी की थी फरमाया एक आहद है एक अहमद है एक कुल पसारा देखण वाला या रब तबारक व तआला या सोने महबूब नूर फरमाया एक आहद है एक अहमद है
सारा कल बने ओ यारा दिया गल्ला ओ यार जानन आदम ते प्यारा कल बने। कितना अरसा सरकार फरमाते हैं, एक लंबा अरसा अल्लाह ने अपने नूर दे विचों मैं मोहम्मद दे नूर को पैदा फरमाया। फरमाया अरसा गुजर गया, मैं अरसा तेरे सामने एक मिसाल एक झलक पेश की थी। फिर साहिब शेखजादा बहुत बड़े जनाब वाला लिखारी, इन्होंने तफसीर बैज़ावी शरीफ ते हाशिया लिखा। शेखजादा फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सोने महबूब के नूर को बनावन तो बाद एक अरसे तो बाद रब तबारक व तआला ने सोने महबूब के नूर को डिठा। यार कैसा मंजर हो सी, कैसा मंजर हो सी। जरा कोई देखने वाला, वो किसी ने कहा था ना कि फरमाया तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, देखने का मजा आज की रात है। कैसा मंजर हो सी, तू मैं को लेदा बैठे मैं ते को लेदा बैठा, एक अद्धे पौने घंटे दी दास्तान है। बाद भी याद कर बासू यार फलां बस्ती वाले कट शहानी वाले बड़े कमाल बंदे हैं यार, सुनन दा हक अदा कीता है। हो सकता मेरी गल कोई चंगी लग वजे, तुसा कल परसों याद कर बाहो, लेकिन देखण वाला रब हो सी, एक लेदा पियो सी सोने महबूब दा नूर हो सी। कैसा मंजर हो सी। सरकार फरमांदन कि जरा रब तबारक व तआला ने नजर रहमत फरमाई ना, फरमाया नजर रहमत फरमाई और चरागे गुलड़े फरमाते हैं, फरमाया कि उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए, फरमाया कि खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। कैसा मंजर हो सी। फिर फरमाया जरा मुसलसल नजर रहमत पई ना, फरमाया नूरे मुस्तफा को पसीना आया। तो जुबान लागो में कुरान पढ़ना है, कुरान तो वेंदे पे। फरमाया नूरे मुस्तफा को पसीना आया। फरमाया कितना पसीना आया, फरमाया इतने कतरे निकले जो हर कतरे विचों एक नबी दा नूर पैदा किया। नूरे मुस्तफा कितना हो सी, 1,24,000 कमो बेश नबियां दा नूर उस नबी दे नूर दे कतना दे विचों पैदा थिया। फिर फरमाया जना सारे नबियां दा नूर पैदा थिया, उन्हां नबियां ने अल्लाह दी बारगाह विच हुण नूर है, हाले तक रूह भी नहीं बनी, नूर है। उस नूर ने अर्ज की थी, उन्हां तमाम नबियां दे अनवार ने अर्ज की थी, मौला साकू केड़ी शै जो पैदा फरमाया। उस मकाम ते रब तबारक व तआला ने हुण नबियां दे अनवार को एक वादा कीता। वो वादा केड़ा, सुभान अल्लाह को तो कुरान पढ़ूं जरा, बार बार आख जी कुरान पढ़े तो फिर हम बात माने, या मिलाद से डाले थे। मैं कि जी उन्हां दी गल तो असा करनी नहीं ना, क्योंकि जिस नहीं मनना उस क़यामत दी सुबह तक नहीं मनना। तो जेड़ा मोहब्बत वाला है वो तो हुणी कुरान सुनदा बैठे। और रब तबारक व तआला दा कुरान फरमांदा व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। याद करूं वक्त अल्लाह ने अपने नबियां दे नाल वादा लिया। फरमाया ए अंबिया दी जमात थको नबुव्वत भी अता करे सा, हिकमत और दानाई भी अता करे सा, फरमाया फिर रिसालत दा ताज भी अता करे सा, किताब भी अता करे सा। फिर सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। फरमाया थोड़े तो बाद एक शान वाला रसूल तुसा सारा दी तस्दीक करे सी, तुसा सारा को सच्चा हक सी। फरमाया फिर लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ए अंबिया दी जमात मेरे नाल वादा करो, तुसा सारे दे सारे उदी मदद भी करे सो, ईमान भी घिना सो। ईमान दा मतलब क्या है? ईमान दा मतलब मान लेना, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जुबान नाल इकरार करना, दिल नाल मान घेना, मान गिदा। फरमाया ईमान दा मतलब तो समझ आ गया। मदद दा क्या मतलब है? भाई ऊ नबी दी मदद करे, भाई आवना तो बाद दे अंदर है, पहले मदद दा क्या मतलब है? तू सुभान अल्लाह से मैं कुरान पढ़ना है। फरमाया कि अल्लाह रब तबारक व तआला फरमांदे लतंसुरुन्ना, तुसा मदद करनी है। फरमाया मदद दा क्या मतलब है? फरमाया सादा जी मतलब है ए अंबिया दी जमात जमाना थोड़ा होसी, जिक्र सोने मुहम्मद दा होसी। नबी करेंदे आए ते मैं कुरान पढ़ के तुहानू साबित करना है, तुसा हौले हौले सुभान अल्लाह आखना।
उच्चा आखो जा तो दिल ठर वैसी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ईमान भी घिना सो उदी मदद भी कर सो। मदद का क्या मतलब? फरमाया मदद है जो नबी आदम दा जमाना जिक्र इमाम उल अंबिया दा हो, नबी इब्राहिम दा जमाना जिक्र इमाम उल अंबिया दा, नबी मूसा दा जमाना, ईसा दा जमाना, इस्माइल दा जमाना, हर नबी दे जमाने दे अंदर फरमाया जिक्र इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। मोहतरम हाजी समय थोड़ा जिहा पिछा वेंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र एक और अंदाज नाल भी करवाया है। ये तो नबियां को वादा कीता, नबियां दा पता ये लग गया भी अल्लाह ने जरा कुछ ना है सोने महबूब दा जिक्र तो कीता है। ये गाल तो साबित थी गई ना भी जिक्र कीता है। हुण जिक्र भी अच्छे अल्फाज नाल कीता है, फिर करन वाला रब और जिन्हां को करवाया है वो अल्लाह दे नबी। इंदा मतलब है भी नबी दा जिक्र करना अल्लाह दा प्यारा तरीका है। तू तो मैं करेंदे बैठे तो अल्लाह दे तरीके ते, हुण जेड़ा अल्लाह दे तरीके ते चलदा पियो होवे क्या वो बंदा गलत हो सकदा? कोई बंदा जो आके जी तुसा जिक्र करेंदे वे महफिल सजा बंद कित्था लिखा भी उको आको सूरह आल इमरान केरी सूरह आल इमरान, सूरह आल इमरान कुरान मजीद दी इस एतबार दे नाल सूरह फातिहा बकरा तीसरी सूरत सूरह आल इमरान तीजे सिपारे दा आखिरी तो पहला सफा सेकंड लास्ट पेज यानी आखिरी तो पहला सफा उनदे उते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 16 लाइन वाले कुरान दे उते उतले पासों और तलवे पासों दरमियान दे अंदर अल्लाह ने इस वादे दा तज़किरा फरमाए। फरमाया याद करो जरा अल्लाह ने नबियां को। अच्छा थोड़ा जिहा पहले वेने थोड़ा जिहा पहले आखो जरा सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो घिन के क़यामत तक जितने इंसान पैदा करने हन, चाहे कोई इंसान सिख है, हिंदू है, काफिर है, यहूदी है, ईसाई है या मुसलमान है, सारा दी रूहां जमा थईयां पईयां। रब फरमाते अलस्तु बिरब्बिकुम, फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब हां? मैं साबित करने जो अल्लाह ने उस जमाने के अंदर जब कुछ न था, रब तो अलावा कुछ ना है, अल्लाह ने उस जमाने दे भी जो सोने महबूब दे जिक्र दी महफिलां सजाइयां ते तू मैं सजाबूं तो यकीनन अपना सीना मदीना बने बैठे। पर मैं अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं थोड़ा रब हाँ? हुण सारियां रूहां मौजूद हैं क़यामत तक, लखां करोड़ां अरबां खरबां लोग पता नहीं कितने उस सारियां रूहां, लेकिन बोले तो कौन बोले? रब दे अल्फाज दे अंदर इतना जलाल और कमाल, तमाम रूहां खामोश। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमांदे ने हज़ारां रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद, हज़ारां रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद, तू आया न दर ते ओ क्यों बदनसीबा। फरमाया रूहां दे विच एहसान मोहम्मद अरबी दा। फरमाया के बोले तो कौन बोले? रब हाँ। इस आवाज तो बाद सारियां रूहां खामोश। अचानक तेरे मेरे सोने महबूब मोहम्मद मुस्तफा दी रूह बोली, कालू बला। फरमाया सोना क्यों नहीं, तू ही तो साडा परवरदिगार है। फरमाया सोने महबूब दे बोलन ते हुण सारियां रूहां बोल पईयां ते सारियां आदन कालू बला क्यों नहीं या अल्लाह तू। इंदा मतलब है तू दुनिया विच भी एहसान मोहम्मद मुस्तफा दा है। ये गल चलदी रही वक्त गुजरदा रिया। हजरत सैयदी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह झंग दी नगरी दा सुल्तान दरवेश बैठन सामने उन्हें के बाबा जी अल्लाह दा कुरान पढ़ा से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 9वें सिपारे दे अंदर सूरतुल आराफ दे अंदर ये वादा कीता है जो अलस्तु बिरब्बिकुम आवाज आई कालू बला ते इहो दसेंदे विच ओ कहंदा अल्लाह है। अगर सुल्तान साहब बोलें तो तुसां बोले सोच आओ दोस्तान जी कदर हजरत सैयदी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, आप फरमांदे ने अलस्तु बिरब्बिकुम जदा रब फरमाया ते असां भी कोली हासे ओ कालू बला असां कन्नी सुने आ कोई गुंगे डोरे तना से ते आप फरमांदे ने अस्सला मकान है वतन साडा ते आ विच बुतां दे फासे ओ नफ्स पलीद चकीदा कोई असल पलीद ते ना। जिन्हां को
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल दी अखां अता फरमाइयां, दिल दे कन अता फरमाए। ओदा जनाब वाला बोल के कहंदे रब्बे काबा दी कसम असां जनाबे वाला वादा सुनदे पे, अल्लाह दी बारगाह विचों आवाज आंदी पई है, सोना मुहम्मद वादे ते जवाब बैठा देंदा है। देखो अल्लाह ने दिल दी अख अता फरमाई और मुबारक होवे तू उन्हां को मन्नी बैठी। साडा जनाबे वाला सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, साडा अंदाज कोई आम अंदाज नहीं। एक गल चलती रही चिश्त दा शहनशाह गोले दा ताजदार हजरत सैयदी पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इस बड़े सगीर दे उत्ते मेरे पीर मेहर अली शाह दा एहसान आपने जनाब वाला खत्मे नबुव्वत दा इतना कम कीता। और याद रखना अल्लाह दे सोने महबूब दा हाथ इन्हां दी कंड मुबारक थी। कौन जनाबे वाला गोले दा ताजदार चिश्त दा शहनशाह आप दे दुर्वेशां पुछा फरमाया सोनिया मेहरबानी फरमाओ कोई साकू वादे वाली गल सुनाओ। फरमाया जेड़ी गाल आलम अरवाज थई अल्लाह दा कुरान पढ़ते बैठे तर्जुमा पढ़ते बैठे कोई ठाकू भी याद है। और मैं सोना सिर्फ याद नहीं असां में लेधे बैठे सुभान अल्लाह को चौचा जरा आओ दोस्तान जी कदर हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने फरमाया कुन फयकून ता कल दी गल कुन फयकून ता कल दी गल ते असां अगे परीत लगाई ओ तू मैं हरफ निशान नया ओ जना दिती मीम गवाई ते आप फरमाया अजे भी मैनू ओ पिया दिस गए ओ बेले बूटे काही ओ मेहरे अली रलतायों बैठे जना सिख दुआ दुआ तैकू मुबारक होवे उन्हां सिलसिले वाला बैठे जिन्हां को अल्लाह ने दिल दी अखी ते कान अता फरमाया। ओ मंजर गुरे ते फरमाया कुन फयकून ए दुनिया तक कल दी गहले रब्बे काबा दी कसम असा कन्ना नाल हुनी सुनदे बैठे आवाज आंदी पे ते सोना मुहम्मद गवाही बैठा देंदे तेरी गाल करन लगा नबी हर नबी दा जमाना जिक्र इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा होने। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कालू बला क्यों नहीं फरमाया अल्लाह ने जना वादा फरमाया है वादा खिदा है सोना महबूब बोले ते सोने महबूब दी आवाज जना सुनिए ना वत सारा आखे कालू बला असां भी उथे मौजूद हासे असां भी सुनदे हासे असां भी आख छोड़ा है। ये तो दुनिया दे विच आके दाएं बाएं फंस गए हैं लेकिन हकीकत है जो ऊं दौर दे अंदर और फिर रब तबारक व तआला ने नबियां को जेड़ा वादा खिदा है। मैं बिला ताकीर अपनी गल करन चाहना कि अल्लाह ने कुरान दे अंदर उन अंबिया दा तज़किरा फरमाया फरमाया नबी आदम दा जमाना होने जिक्र इमामुल अंबिया दा उलमा को सुन बैठे साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा उलमा ने लिखा तशकीना को अल्लाह ने दिल दी अखियां अता फरमाईयां। फरमाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम दे नाल हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम करीब थीमन लगे। फरमाया आदम ठहर जाओ या अल्लाह मेरी बीवी जो बनाए मेरी जोजा जो बनाए वत करीब थीमन तू मना क्यों कीता है। फरमाया शादी दा हक मार अदा करो जा। फरमाया मौला जन्नत सामने है जना जन्नत दियां सारियां नेमतां सोना चांदी सब कुछ सामने आज हक मार केड़ा बनदा तेरी मेरी शादी थी हक मार कहंदा 3000 लिखींदा है बुराने बुजुर्गां दे टाइम वंजो तो 4-4 500 रुपए लिखींदा है हुन गल हजारां ते कोई जना वाला सोना दे देवे कोई चांदी देवे कोई जना वाला कोई होर चीज दे सकदा है महंगी तो महंगी। और याद रखना कोशिश की करो हक मार ज्यादा तो ज्यादा होना चाहिए। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बाज अज़वाजे मुतहरात दा जेड़ा हक मार है अगर आज दे जमाने दे मुताबिक बनाऊं तो 1,15,000 दे करीब बनदा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इमाम हुसैन पाक इमाम हसन पाक बल्कि हजरत इमाम हुसैन पाक ने और हसन पाक ने निकाह ज्यादा फरमाए हैं। बाज रिवायात के अंदर इवें भी आंदा भी औरतां जान बुझ के निकाह करेंदियां हजरत इमाम हसन पाक नाल जो आप हक मार बहुत ज्यादा देते हैं कंजूसी ना की करो क्योंकि सरकार दा मुबारक करी हक मार तगड़ा होना तवज्जो है जरा मुझे थी गए भाई आखो सुभान अल्लाह
भाई सामने वाला ने अपनी इज्जत, अपनी बेटी, अपने जिगर दा टुकड़ा दे छोड़े तो सारे को तो चंद रुपए हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल दा हुक्म। जेड़ी गल मैं करना चाहता, फरमाया आदम सही जी मेरे मौला, फरमाया हक मार अदा करो चा, फरमाया मौला जन्नत सामने है, सोना चांदी सामने, आज हक मार केड़ा बनसी। सो सुभान अल्लाह को तक चलो जरा। रब तबारक व तआला फरमाते साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा, फरमाया आदम जी मेरे मौला, फरमाया शादी दा हक मार अदा करो, इस जनाब वाला निकाह दा हक मार अदा करो। मौला क्या देवा, फरमाया सोने मुहम्मद ते दुरूद पढ़ो चा। गोया पता चला नबी आदम दा जमाना, जिक्र इमामुल अंबिया दा, बस को आखना पोसी रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने, रब फरमाया जमाने सारे। इतना ही नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल, बाद रिवायत के अंदर 40 साल रोंदे रहे। रब तबारक व तआला दी बारगाह के अंदर मौला दुआ कबूल फरमा, दुआ कबूल फरमा, दुआ कबूल फरमा, हत्ता के 300 साल बाद की या अल्लाह मेहरबानी फरमा, सोने मुहम्मद सदके दुआ कबूल फरमाया। ऐ आदम तैं किवें जाने जो मैं मुहम्मद भी बनाया है। अर्ज करें या अल्लाह जरा मेरे अंदर रूह आई है, मैं आसमान तो जो डिठे, आसमान दे पावां दे उते लिखा इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया ऊं दिहाड़े दा जान गया ए उहो है जेंदे सदके फरमाया हजारां रंगां विच रंगे दे मुहम्मद, हजारां रंगां विच रंगे दे मुहम्मद, तू आया नदर दे ओ क्यों बद नसीबा। हजारां नबी आदम दा जमाना, जिक्र इमामुल अंबिया दा। आओ दोस्तान जिक्र हजरत ईसा अलैहि सलाम दा जमाना, अल्लाह दा कुरान। रब तबारक व तआला फरमांदे वा मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह दा नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम आप दे जमाने दे अंदर आप अपने कलमा पढ़ावन वाला को साथ बुला के आदन, फरमाया मेरे कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे गुलामो सुनो, फरमाया मेरे तो बाद एक शान वाला रसूल आसी, अजमत वाला रसूल आसी। फरमाया जांदा दुनिया ते ना मुहम्मद होसी, आसमाना ते ना अहमद होसी। फरमाया ओ इज्जत वाला, इंदा मतलब है जो नबी ईसा दा जमाना ते जिक्र इमामुल अंबिया दा, तक आखन दे उसा को रब फरमाया जमाने। साहिब मवाहिबुल दुनिया ने लिखा, हजरत वाब बिन मुनब्बे फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम दा जमाना, हजरत मूसा अलैहि सलाम दा जमाना। अल्लाह ने वही फरमाया ए मूसा, फरमाया जी मेरे मौला, फरमाया जल्दी करो फिलानी बस्ती दे अंदर, फलां इलाके दे अंदर, फरमाया साडा हिक यार अरूड़ी दे उत्ते गंदगी दे ढेर ते सुता पिए, उको वन के गुस्ल भी देओ, कफन भी पवाओ। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम चले गए, जरा बस्ती वाला कुल पहुंचे, सारा ने आके हुजूर मेहरबानी फरमाओ, ए बंदा बड़ा गुनाहगार है, असा सारी जिंदगी नेकियां करदे कोई नहीं वेख्या, मेहरबानी फरमाओ इतना ता दसाओ ई केड़ा चंगा काम कीता है, ए बिल्कुल बुरा है, कोई चंगा काम कोई नहीं कीता। इंदा मतलब है जेड़ा मेरा तेरे सामने है असा नहीं जानदे, मेरा रब जानदा है जो केड़ा बंदा चंगा है। जिथा भी 40 बंदे रल बांधे उलमा फरमांदे एक अल्लाह दा वली होंदा है, दुआ करवाई करो चा हो सकदा कह दे, जिथा बच्चे होवन अल्लाह इना छोटे बालां दे सदके दुआवां कबूल करे, महफिल दे विच आ बांधन हो सकदा कोई गाल चंगी लगदी। जनाब मूसा अलैहि सलाम अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज कीती, मौला बस्ती वाले आदे ने बंदा गुनाहगार है, सारी जिंदगी असां को चंगा काम करेंदा कोई नहीं दिठा, ई वास्ते चा के गंदगी दे ढेर ते सट्टा से चा, मेहरबानी करो दसो केड़ी चंगाई कीती। अल्लाह ने वही फरमाई, फरमाया मूसा दुनिया वाले भी ठीक आ दे, ये ठीक आ दिन चंगा काम कोई नहीं कीता इन्हां दे सामने, लेकिन मैं जान इतनी हल्की जुबान लगी गल बननी को नहीं, तुसा आखो तो बने दियां चाज वत आखो सुभान अल्लाह। आओ दोस्तां ने जिक्र हजरत मूसा अलैहि सलाम रब दी बारगाह विच अर्ज करें, मौला ई राज तू पर्दा उठाया वने, फरमाया ए मूसा बस्ती वाले भी ठीक आ दिन, इलाके वाले भी ठीक आ दिन, बंदा बड़ा गुनाहगार है, लेकिन ए मूसा तू दसा मैं इंदे गुनाहां को देखा या यार दी मोहब्बत को देखा।
फरमाया जदा भी जनाबे वाला तौरात शरीफ पढ़िया इवें तौरात खुलेंदा वनिया तौरात खुलेंदा वनिया पढ़दा वनिया तिलावत करेंदा जिथा जो मेरे सोने महबूब मोहम्मद दा नाम आवे। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, अरे बिगड़े भी बना देता है बस नाम मोहम्मद। फरमाया जना तौरात विच सोने मोहम्मद दा नाम पढ़दा ही हजरत वहाब बिन मुनब्बे फरमांदे फरमाया चुमदा भी है अखी ते भी लैंदा ही ताई असादिरा ने चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा दोज़ख नहीं जावना गुलाम आका दा चुमो चुमो सारे चुमो नाम आका दा। फरमाया दुनिया वाले ठीक आ देन क्या मैं दुनिया वाला दियां गल्लां को देखा या अपने यार दी मोहब्बत को देखा। फरमाया जदा भी कुरान तौरात पढ़िया सोने मोहम्मद दा नाम चुमिया फरमाया ई वास्ते मैं आदा एक गुनाहगार जरूर है लेकिन सोने दी मोहब्बत दी वजह तू 200 साल उम्र पावन वाला अल्लाह ने गुनाह माफ करके जन्नती बना। मैं दुनिया वाला को देखा या इंदे गुनाह माफ दुनिया वाला को या गुनाह माफ। मोहतरम हाज़रीन सामईन मैं पहले वादा कीता भाई हर गाल कुरान दे विच हर नबी दा ज़माना नारे तकबीर नारे रिसालत सना खाने मुस्तफ़ा आखो सुभान हर नबी दा ज़माना। फरमाया रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हर नबी दा ज़माना जिक्र इमामुल अंबिया क्योंकि वादा कीता है अंबिया दी जमात को बाकायदा वादा कीता है मैं लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन वादा करो उस सोने मोहम्मद दा जिक्र करे सो तंसुरुन दा माना मदद करना और मदद बमाना जिक्र करना और हर नबी ने जिक्र कीते गल खत्म करन लगे अल्लाह दे नबी इब्राहिम पाक दा ज़माना आखो सुभान काबा शरीफ बना के आपने एक सारे मिस्त्री साहब ने मस्जिद बनाई उसी बड़ी सोहनी बनाई अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमावे बनावन वाले ने कमाल कीता तुसा अहबाब मिलकर चले हुन कोशिश करो इदे टाइल पत्थर वाला काम है तो वो करवा दो अगर रंग वाला काम है तो वो करवा दो क्योंकि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे जिस बंदे ने कबूतर दे या चिड़ी दे आलने जितनी भी मस्जिद बनाई अल्लाह जन्नत दे विच घर जन्नती घर बन फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत दे प्यारे नबी इब्राहिम पाक ने काबा शरीफ तामीर कर गिदा तामीर काबा हो गई। रब फरमाया इब्राहिम काबा जी मेरे मौला और तसव्वुर करें जरा जेडे हजरात काबा शरीफ गए जिना ओ कूचो दरबार ओ कूचो बाजार जना पहली अख पोंदी अख दे विचों हंजू लुड़ पोंदे